Welcome to New India Education Trust Motivation Series. Good morning, Manish. Good morning, sir. Morning. आज के हमारे मेहमान भारतीय वायुसेना के बहुत ही अनुभवी पायलट स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार। आपने 1992 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दी और वो भी ऐसी सेवाएं कि 14 साल तक, 14 वर्षों तक जो आपका 2500 आवर्स का जो फ्लाइंग टाइम है, दैट वाज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट फ्री टाइम। हमारे ये मेहमान हैं आज के स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार जी। रिटायरमेंट के बाद आपने बेस्ट सेलिंग बुक, जो आपकी बहुत ही पॉपुलर वो बुक हुई है, बी योर ओन पायलट, जो बेस्ट सेलिंग बुक है। मुझे आप और हमारे जो दर्शक हैं वो यूजुअली युवा हैं, जो हमारे गांवों के जो युवा हैं खास तौर से। मनीष, मैं चाहूँगा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी उन युवाओं के साथ शेयर करें। आपने कैसे एयरफोर्स को ज्वाइन किया और जो आपका 14 साल का जो करियर रहा एयरफोर्स के साथ में, भारतीय वायुसेना के साथ में, वो भी जो आपके फ्लाइंग आवर्स रहे 2500 फ्लाइंग आवर्स थे, उसमें बिल्कुल आप जो है वो आप विदाउट एनी एरर वो आपके 2500 आवर्स रहे। और फिर उसके बाद आप आजकल मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताते हैं। एंड देन ढेर सारे टॉपिक्स हैं, बहुत वास्ट फील्ड है जिस पर आप बात करते हैं। आप बिलीफ इंजीनियरिंग पे बात करते हैं, IVR टेक्निक पे बात करते हैं, इमोशनल मास्टरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बाउंडलेस एनर्जी एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टॉपिक्स दैट यू टॉक। बट मैं इनिशियली चाहूँगा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी बच्चों के साथ शेयर करें। हमारा ऑडियंस ज़्यादातर वो है जो 9th क्लास से लेकर के और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज तक के बच्चे हैं, वो हमारा मेन ऑडियंस है या मेन टारगेट है हमारा। उन बच्चों के साथ आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत ही बड़ा कदम है गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को मोटिवेट करने का। तो जहाँ तक मेरी कहानी है, मैं बिहार के रांची, उस समय बिहार में था, रांची, वहाँ पैदा हुआ था। हमारे पिताजी जुडिशियल सर्विस में मजिस्ट्रेट थे, माँ डॉक्टर थी। तो बचपन से पढ़ने का शौक था, लेकिन मेरी बदमाशियों के चलते मेरे को 6 साल की उम्र में मेरे को बोर्डिंग में डाल दिया गया। तो मैं 1976 में सैनिक स्कूल तिलैया के जूनियर रेजिडेंशियल सेक्शन में बोर्डिंग में गया था। तो जस्ट उस समय मैं क्लास 1 में था। तो हमने एक बार दोपहर में देखा कि एक हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से हमारे स्कूल के ऊपर चक्कर काट रहा है। तो हम सारे बच्चे उस स्कूल हेलीकॉप्टर के पीछे भागने लगे और वो जाके वो हेलीकॉप्टर हमारे प्ले फील्ड्स में लैंड किया। तो हम सारे बच्चे बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही अचंभित थे। पहली बार हमने हेलीकॉप्टर को देखा, उसको ज़मीन पे देखा। तो उस दिन ज़हन में ये बात आई कि मैं बड़ा होकर अगर कुछ बनना चाहता हूँ, तो मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहूँगा। मतलब फाइटर नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, बट हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहूँगा। तो इसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। तो लोगों से पूछा कि हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो उन्होंने कहा कि एक तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया और किताबें पढ़नी शुरू की। तो मैं क्लास 7th में था जब मैं कोई किताब पढ़ रहा था, जुलाई की दोपहरी थी, काफ़ी गर्मी थी। तो उस समय मैं कोई इंग्लिश किताब पढ़ रहा था, उसमें एक मेरे को वर्ड आया, उसको मैंने कहा सप्रेन, SPRAIN। तो मैंने लोगों से मतलब पूछा उसका, तो बाकी भाई लोग भी हमारी तरह ही थे, किसी को उसका मतलब नहीं मालूम था। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, सीनियर्स ने भी, उस समय हमारे यहाँ स्कूल की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, तो सीनियर्स को भी नहीं पता था। तो मैं पूरी दोपहरी में 3 बजे अपने इंग्लिश टीचर के घर गया और मिस्टर मेनन थे हमारे इंग्लिश टीचर, वो बेचारे दोपहर में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ इमरजेंसी होगी। तो पूछा किस लिए आए हो? तो मैंने बताया कि सर मैं एक इंग्लिश किताब पढ़ा था, उसमें एक वर्ड मिला मेरे को सप्रेन, तो उसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ। तो वो हँस दिए, उन्होंने कहा तुम केवल ये वर्ड जानने के लिए दोपहर में मेरे पास आए हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ तो मेरे को बड़ा जो छोटे-मोटे वर्ड्स याद नहीं, पता नहीं चलते हैं, वो शर्म आती है नहीं जानने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम डिक्शनरी में देख लेते। तो मैंने कहा सर डिक्शनरी है, स्प्रेन तो समझ में नहीं आया, आप डिक्शनरी इतना बड़ा वर्ड बोल रहे हो।
तो हमारे समय उसमें डिक्शनरी का प्रचलन नहीं था, हमने कभी सुना भी नहीं था डिक्शनरी क्या होती है। तो हाँ, उन्होंने अपनी डिक्शनरी निकाली और मेरे को बताया कि इसमें ऐसे वर्ड्स देखते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को इंग्लिश अपनी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि आप इंग्लिश पेपर पढ़िए, कम से कम 2 इंग्लिश पेपर रोज़ पढ़िए और उसमें एडिटोरियल खास करके पढ़िए और उसमें जो सारे जो टफ वर्ड्स आपको जो मालूम नहीं है, उसको एक नोटबुक में लिखिए और उसका मतलब डिक्शनरी से निकाल के फिर अपने वर्ड्स में यूज़ कीजिए। फिर उन्होंने और मेरे को बताया कि द किताबें हैं 30 डेज़ टू अ पावरफुल वोकैब्युलरी और वर्ड पावर मेड ईज़ी ऐसी किताबें दी। तो सर आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि मैं एक डिक्शनरी और एक नोटबुक पॉकेट में लेके घूमता था और मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हँसते थे और मैं जहाँ ज टाइम मिलता था जैसे आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में टीचर रह चुके हैं, असेंबली के लिए बहुत टाइम लगता है लोगों को खड़ा करने में। तो मैं असेंबली के समय अपना जब तक खड़े होते थे, जब तक प्रेयर शुरू नहीं होती तो मैं डिक्शनरी लेके वो पढ़ता रहता था किताबें। और अच्छा। 7th में ये शुरू किया और 8th के खत्म होते-होते मैंने पूरी डिक्शनरी वो मेरे एक तरह से मुँह ज़बानी याद हो गई। तो वो मेरे को आगे जाके काम आया किताब-विताब लिखने में। तो इस तरह से करते-करते इंग्लिश सुधर गई, मैथ्स भी ठीक-ठाक था, तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। एसएसबी का भी ये जज़्बा था कि सेलेक्ट तो होना ही होना है, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन। जी। तो उस दिमागी हालत में मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, फिर एनडीए जॉइन किया क्लास 11th के बाद अच्छा। और ये मकसद पहले से था कि हेलीकॉप्टर पायलट बनना है। हाँ, तो आपके टाइम पे उस ज़माने में क्लास 11th के बाद एनडीए चले जाते थे। ये सर उस समय क्लास 11th के बाद अब बाद में वो 12th हो गया, हमारे अच्छा। समय में क्लास 11 था। हाँ, हाँ। तो एनडीए जॉइन किया, एनडीए से फिर एयरफोर्स अकेडमी जॉइन की, उसके बाद हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग ली। उसके बाद जीवन का मकसद था कि हेलीकॉप्टर पायलट तो बन गया, अब क्या करना चाहिए? तो मैंने अपना जीवन का मकसद बनाया कि मेरे को किसी की ज़िंदगी बचानी है। मैंने कहा मेरे को जाके पाकिस्तान में बॉम्बिंग नहीं करनी, मेरे को जाके शूटिंग नहीं करनी, मेरे को बस किसी न किसी की ज़िंदगी बचानी है हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो ये मौका मेरे को 1999 में मिला, जब गुजरात में एक भयंकर साइक्लोन आया था, एक भयंकर तूफ़ान आया था। उसमें बहुत सारे मछुआरे समुद्र में खो गए थे। तो मुझे ये टास्क मिला था कि उनको ढूँढ के उनको बचाया जाए। जी। तो और ये पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी करीब था, तो काफ़ी हमारे पायलट्स थे जो नहीं जा पाते थे, हमारे उस समय नेविगेशन सिस्टम उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के तूफ़ान के बाद भी समुद्र की लहरें काफ़ी ऊँची होती हैं, कम से कम 10 मीटर ऊँची लहरें होती हैं, उसके बीच में ये 5 लोग थे जो लकड़ी के फट्टे के सहारे समुद्र में किसी तरह सर्वाइव कर रहे थे। तो अच्छा। उनको बचाया, फिर अगले महीने हमारा एक जहाज क्रैश कर गया था रन ऑफ कच्छ में, तो वहाँ 7 लोगों की जान बचाई। तो इन दोनों मिशन के लिए मुझे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कमेंडेशन जिसको वायुसेना अध्यक्ष द्वारा प्रशंसा एक प्रशस्ति प्राप्त पत्र होता है, एक जी। मेडल होता है, वो प्राप्त हुआ। तो उसके बाद मेरे मैं ये ज़िंदगी का मकसद था कि कभी किसी की जान बचाऊँ और 12 लोगों की जान मैंने बचा ली थी। तो मेरे आगे तो एक इससे अंधेरा ये सा तो छा गया कि मनीष अब ज़िंदगी में क्या करना है? मनीष ये तो साबित हुआ इससे कि आपने जो कि डिटरमिन किया था आपने और 2 चीज़ें मेरी समझ में आई। एक तो ये कि आप हेलीकॉप्टर देख कर के आप उससे मोटिवेट हुए और आप पायलट बनना चाहते थे। और वो आप हेलीकॉप्टर एयरफोर्स जॉइन करने के बाद भी आपने हेलीकॉप्टर को ही प्रेफ़र किया। एक तो ये चीज़, यानी आपने जो हासिल करना चाहा वो कर लिया, मेहनत की आपने। और दूसरी ये कि आप चाहते थे कि जान बचाना। तो आप ऐसे मिशन पे 1998 में आपको ये मौका मिला गुजरात साइक्लोन के टाइम पे, तो आपने सबसे पहले वो 5 लोगों की जान बचाई। तो जो कुछ आपने चाहा था ज़िंदगी में वो मिल गया आपको, आपने वो कर लिया। ये डिटर्मिनेशन हुँ, था हुँ। आपका। हुँ, हुँ। अगर उसके बाद ये जब ज़िंदगी का मकसद ये हो जाता है तो एक इंग्लिश में एक टर्म है इसको कहते हैं ओलंपियन रिमोर्स कि जब एक ओलंपिक एथलीट 4 साल या 8 साल तक वो अपनी तैयारी करता है, पूरी मेहनत लगाता है, उसके बाद जब उसे वो गोल्ड मेडल मिल जाता है, तो उसको थोड़ी देर तक तो खुशी होती है, उसके बाद उसके आगे जीवन का मकसद नहीं मिल पाता कि क्या करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एथलीट अपने अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा के ऊपर फिर वहाँ से गिर जाते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं या कुछ ऐसा उल्टा-सीधा कर देते हैं, तो उनको कुछ मिलता नहीं, ओलंपियन रिमोर्स कहते हैं कि आगे क्या करना है वो पता नहीं चलता है। तो हुँ। उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैंने लोगों की जान बचा ली है, अब मेरे जीवन का मकसद लोगों की जान सुधारना, लोगों की ज़िंदगी सँवारना होना चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने काम किया, काफ़ी पढ़ाई-वढ़ाई की और मैंने अपना रेज़िग्नेशन
2002 में दिया, तो वो जाके 2006 में एक्सेप्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने एक्सेलराई से एग्जीक्यूटिव एमबीए किया और उसके बाद एक एनआईटी कंपनी थी वो ज्वाइन की, वो छोड़ के एक हेलीकॉप्टर एक एरोनॉटिक्स कंपनी थी शौर्य फ्लाइट सिम, वहाँ हमने एक हेलीकॉप्टर सिमुलेटर लगाया था। तो वहाँ पे सिमुलेटर में मैं एक मिलेनियम एरोडायनामिक्स नाम की कंपनी है, उसके एमडी को मैं फ्लाइंग सिखा रहा था। तो साथ-साथ में मैं फ्लाइंग के साथ-साथ कुछ जीवन का जो तजुर्बा मेरा था उसको मैं फ्लाइंग के लेसन्स में डालता था, कि जैसे फ्लाइंग में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, हाइट, स्पीड, डायरेक्शन बैलेंस होनी चाहिए। वैसे लाइफ में भी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ ये सब बैलेंस होना चाहिए। तो उनको पता नहीं ये बातें अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आप अगर इतना अच्छा आपको ज़िंदगी की पकड़ है, तो आप किताब क्यों नहीं लिखते हो? अच्छा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम छोटे बच्चे थे तो लाइब्रेरी में लोग किताबें ढूँढते थे। तो ये मज़ाक की बात थी, मेरे को नहीं पता था इतनी जल्दी वो होगी। तो मैंने वो नौकरी वहाँ से रिज़ाइन की और किताब लिखना शुरू किया और किताब पहले ना कोई आर्टिकल लिखा था, ना कोई किताब लिखी थी, तो मैंने क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर कोर्स ढूँढना शुरू किया। तो एक जॉन हरिचरण अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हैं, उनका एक क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स था। तो वो मैंने चुना और वो करीब इंडियन करेंसी में करीब 1.5 लाख रुपए का था। तो मैंने उनको ईमेल लिखा था कि सर मैं अभी-अभी एयरफोर्स से रिज़ाइन किया हूँ। हुँ, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, अगर आप मेरे को कुछ कंसेशन में ये कोर्स करा दें, तो मेरी किताब जब छप जाएगी तो मैं आपको सारे पैसे लौटा दूँगा या मेरे को आप मंथली ईएमआई जिसको कहते हैं इक्वल जी, मंथली इंस्टॉलमेंट पे कुछ कंसेशन कर दें। तो ये सारी चीज़ें आदमी की जब माली हालत ठीक नहीं होती है, जब उतने पैसे नहीं होते हैं तो आदमी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है, उसके सोचने का नज़रिया दूसरा होता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जवाब भी नहीं आया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उनकी सारी किताबें जो नेट पे अवेलेबल थी, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं। हाँ, एक किताब है उनकी व्हेन यू कैन वॉक ऑन वाटर टेक द बोट, दूसरी किताब है अंडर अ टैमरिंड ट्री, तीसरी किताब है पावर पॉज़ और उनके वीडियोज़ थे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर। तो सारा कुछ पढ़ लिया और उसके बाद मैंने उनको ईमेल लिखा। अच्छा, मैंने कहा कि आपका नाम जॉन हरिचरण है, आप कहीं न कहीं इंडिया से ताल्लुक रखते होंगे, आपके पिता दादा कहीं इंडिया से आए होंगे, तो आपने हमारे यहाँ जो हिंदी में कहानियाँ हैं, एकलव्य और द्रोणाचार्य की, वो पढ़ी होगी। हाँ, हाँ, तो जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था, उस तरह से मैंने भी आपको अपना क्रिएटिव राइटिंग का गुरु मान लिया है अच्छा, और मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे सर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई जवाब आएगा, लेकिन 7 दिन के अंदर मेरे को जवाब आया कि मेरे को आपका मेल मिला है और आप किताब लिखिए और किताब का जो फ़ॉरवर्ड है, जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं लिखूँगा। अच्छा। तो तो यहाँ भी आपकी दिली मुराद पूरी हो गई, क्योंकि आप लगे रहे उसमें। सर मैं तो यही मानता हूँ कि अगर आपका निश्चय दृढ़ है, तो ज़िंदगी में आप कोई भी चीज़ पा सकते हो। मैं इसी को अमल करता हूँ, इस पे विश्वास करता हूँ और लोगों को भी यही बताता हूँ। बिल्कुल, तो उनकी मैंने किताब लिखी और ये जो जॉन हरिचरण है, ये प्रिंस फ़िलिप के दोस्त हैं, दीपक चोपड़ा जैसे महान लेखक के दोस्त हैं और ये क्या दलाई लामा के अमेरिकन दोस्त राइटर हैं। हैं? जॉन हरिचरण जो है ये अमेरिकन राइटर हैं? ये अमेरिकन राइटर हैं सर, ये बहुत क्रिएटिव राइटिंग के महागुरु इनको कहा जाता है। अच्छा, तो और काफ़ी इनकी किताबें करीब 50-60 लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेटेड हैं हुँ, और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप 50 इन्फ्लुएंशियल पीपल अमेरिका के, तो वो माने जाते हैं। तो उन्होंने किताब लिखी और ये किताब बन के आई बी बी योर योर ओन ओन पायलट पायलट। जी, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया इसका फॉरवर्ड लिखा था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ये किताब करोड़ों-करोड़ लोग पढ़ेंगे। तो मैं तो 2-3 महीने मेरे पाँव हवा में टिक नहीं रहे थे कि इतने बड़े ऑथर ने इतनी बड़ी बात कह दी बिल्कुल, और मैंने मेरे जितने मेरा इन्वेस्टमेंट था सारा मैंने एड्स में गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में सारा इन्वेस्टमेंट किया और बाद में जब देखा 6 महीने के बाद तो 60 किताबें बिकी थी टोटल एक्सेप्ट जो मैंने लोगों को जो बाँटा था उसको छोड़ के। हाँ, तो अब हाँ, मेरी सारी पूँजी, सारी मेहनत सारी वो हो गई।
तो मैं धीरे-धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था कि मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, किताब लिखने में सारी अपनी म मेहनत, अपने सारे पैसे गँवा दिए। तो और डिप्रेशन मतलब बहुत ही जो लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दिया था, बात करना छोड़ दी थी और मैं घर में लेटा रहता था। म ब माता-पिता चिंतित थे कि क्या हो गया? उम, मम्मी बार-बार मेरे को मेरी ही किताब देती थी, तुम कम से कम अपनी किताब पढ़ो, तुमको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो धीरे-धीरे करके वो बहुत ही गंदा डिप्रेशन में मतलब आदमी जब एक बार गिरने लगता है तो बहुत ही बुरी तरह मतलब एक अंधेरी खाई में चला जाता है। तो बिल्कुल। उस समय उसको कोई हाथ होता है पकड़ने का। तो मेरी एक फ्रेंड लंदन में डॉक्टर थी, तो उसको मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा है मेरे साथ। तो वो 1 हफ्ते के अंदर वो लंदन से इंडिया आ गई और उन्होंने एक किताब मेरे को दी। एक किताब है साधना, ये स्वामी शिवानंद की लिखी हुई किताब है। हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि तुम ये किताब पढ़ो, आपकी अगर इसको अगर आप चरितार्थ करते हो, इसको फ़ॉलो करते हो, तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया, उसमें मेडिटेशंस थे, थोड़े प्राणायाम था, थोड़ा ये किया और धीरे-धीरे मैं वापस हकीकत से जुड़ने लगा। फिर लेक्चर्स आने शुरू हुए, पहला लेक्चर मेरे को मिला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट का। तो वहाँ बच्चों को मोटिवेशन की में ये मतलब आयरनी है कि मेरे को मोटिवेशन सिखाना पड़ता था क्योंकि मेरा खुद का मोटिवेशन लेवल उतना हाई नहीं था। हाँ। लेकिन उनको पढ़ाते-पढ़ाते काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो वैसे लेकिन आज करते-करते एक फिर थोड़े से समय के लिए जो है आप डिप्रेशन में चले गए थे, वो बहुत थोड़ा-सा समय था और ये हो सकता है क्योंकि आप एक बहुत अच्छी जॉब यानी इंडियन एयर फोर्स की जॉब बहुत अच्छी कमीशन्ड ऑफिसर होता है, वो जॉब आपने छोड़ा था, फिर आपने बुक लिखी, वो बुक इनिशियली आपको लगा कि शायद वो कामयाब नहीं हुई है, बहुत कम लोगों ने उसको खरीदा है जो है लेकिन फिर धीरे-धीरे आप उस डिप्रेशन से बाहर आ गए। वक़्ती था, यस, यस। वक़्ती डिप्रेशन था कुछ टाइम के लिए। जी। हाँ, ये मैं लोगों को बताता हूँ ज़रा हर एक मतलब ज़्यादातर लोगों के लाइफ़ में एक ऐसा फ़ेज़ आता है, जब आप निराश और हताश हो जाते हो। हाँ। लेकिन जितना जल्दी आप उस हाल से ऊपर आते हो या आप जैसे मेरे एक चैप्टर है किताब में बी योर ओन पायलट में आई एम लॉस्ट। तो अगर आपको ये डिप्रेशन हो रहा है, मैं आजकल बच्चों से कहता हूँ, ख़ासकर से आपको पता होगा कोटा में सुसाइड के केसेज़ बहुत होते हैं। बहुत ज़्यादा तो होते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई मैंने बहुत कोशिश की वहाँ बच्चों को एक ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था उनके लिए। तो हुँ, उस समय अगर आपको एक कोई शख्स मिल जाता है जो आपको हाथ पकड़ के आपको सँभाल ले, तो आप डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हो और वापस अपनी ज़िंदगी भी जीने लगते हो। जी, जी। नहीं ये तो जो किताब है आपकी बी योर ओन पायलट ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, मैंने भी पढ़ी है और जो है मेरे बच्चों ने भी पढ़ी है और मुझे पढ़ने के बाद मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि मैं भी मनीष की तरह जो है किताब लिखूँ। सर मैं तो कहता हूँ अगर ज़हन में ये बात आई है तो उसको बिस्मिल्लाह कर लेना ही बेहतर बिल्कुल, है। ये तो मैंने कर क्यों दिया। मैंने बिस्मिल्लाह अ, कर दी है, मैंने शुरुआत कर दी है, 2-3 चैप्टर भी लिख भी चुका हूँ मैं। अरे सर मुबारक हो, मैं वेट करूँगा सर आपकी किताब जल्द से जल्द रिलीज़ हो और फिर मेरे को पढ़ने का मौका मिले। हाँ, हाँ। तो ये था सर उसके बाद धीरे-धीरे किताब फ़ेमस होती गई और लेक्चर्स मिलने शुरू हो गए। तो धीरे कंपनीज़ ने बुलाना शुरू किया और उसके बाद मैंने फिर दूसरी अभी एक किताब लिखी है माय कमबैक ट्रेल। तो ये जो उस किताब में नहीं है, उस किताब के बाद की कहानी है कि एयरफ़ोर्स से कैसे मैंने नौकरी छोड़ी और कैसे धीरे-धीरे मैं वापस ये आया। तो मेरा यही बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने ये देखा है कि एक छोटे से फ़ोन में इसमें कहते हैं 126 जीबी है या 256 जीबी है। हमारे दिमाग में 120 करोड़ जीबीज़ है। हाँ, हमारे दिमाग में जो हमारी कैपेसिटी है वो 120 करोड़ जीबीज़ की है और इतनी कैपेसिटी है कि दुनिया के जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें जितनी भी किताबें हैं, उतनी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हुँ, ये बात तो हमारे दिमाग की है, जो लोग कहते हैं कि मेरे को याद नहीं रहता है या मैं भूल जाता हूँ, तो आदमी कुछ भूलता नहीं है। मैं मेमोरी एनहांसमेंट पे भी वर्कशॉप्स करता हूँ। तो एक तरीका होता है कि आप कैसे उसको स्टोर करते हैं और कैसे उसको रिट्रेस करते हैं। हुँ, हुँ। तो ये है मेमोरी की बात, ये है दिमाग की बात कि आपके दिमाग में 120 करोड़ जीबीज़ है। तो ये कभी नहीं भूलिए कि आप तो पूरे तो आपके दिमाग में पूरी लाइब्रेरीज़ दुनिया भर की पूरी लाइब्रेरीज़ के स्टोरेज कैपेसिटी है। और दूसरी चीज़ है एनर्जी, जो बायोलॉजी में जो पढ़ाते हैं कि सेल का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो हमारे दिमाग में, हमारे पूरे बॉडी में करीब 300 ट्रिलियन 300 अरब सेल्स होते हैं और हर एक सेल में 0.5 मिलीवोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम्म, हमारे बॉडी में कम से कम 300 मिलियन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को अगर किसी तरह से चैनलाइज किया जाए, अगर हम ये मान लें कि हमारे अंदर ये एनर्जी है और इसको किसी तरह से चैनलाइज किया जाए तो कहा जाता है कि ये पूरे पूरे दिल्ली जैसे शहर को बिजली दे सकती है। तो हाँ, हमारे पास लर्निंग कैपेसिटी है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारे पास एनर्जी है। और तीसरी चीज जो ये है कि मैं बच्चों से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी लर्निंग कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है और एक चीज और है कि आप जो है ऊपर वाले ने किसी को एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं बनाया है। हर एक बंदे में एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसी खूबी ऊपर वाले ने भर के दी है, जो एक चीज़ है जो आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हम्म, तो आपको बस वो पता करना है कि ये चीज़ क्या है और उसका भी करने का एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा। ये फ़ॉर्मूला मैंने इसको नाम दिया है W3H। अच्छा, W3H व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। अच्छा, तो इसको मैं इंग्लिश में अगर बताऊँ तो ये व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, ये आपका बचपन से ही क्लियर होना चाहिए। आप अभी अगर 7th-8th में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें क्या से करना आपका चाहते हैं लाइफ में, जिंदगी में क्या करना आप चाहते लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए हैं, बचपन से ही। आप अभी से एक एम बना के चलिए, हो सकता है कि उससे बेहतर कुछ मिल जाए। अगर आप केवल डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर का एम कीजिए, आगे जाके आप सर्जन बनना चाहते हैं, तो न्यूरो सर्जन बनिए या आगे जाके आप उस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो वो अपने आप होता होता जाएगा। बट आपको लाइफ में हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपका मकसद जीने का, आप जब सुबह उठते हैं, तो आपका मकसद क्या है ज़िंदा रहने का? आप किस लिए आप उठ रहे हैं? आप किस काम के लिए उठ रहे हैं? तो ये पहला है व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, ये आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुज़ारिश करूँगा बच्चों से कि ये आपका कागज़ कलम में, आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए कि माय एम इन लाइफ इज़ टू बिकम डैश डैश डैश, व्हाटएवर आई वांट टू बिकम। क्योंकि मैं झारखंड के एजुकेशन के डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष रंजन, उनसे बात कर रहा था। तो उनसे इसी टॉपिक पे कुछ बात हुई। उन्होंने मेरे को बताया, मेरे को जानकर मैं सोचता था कि केवल मेरे को ये टेक्नीक पता है। उन्होंने बताया कि वो जब 2000 और 1999 टू 2000 में जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं ये टेक्नीक सुनी, एक एंथनी रॉबिन्स की किताब में शायद उन्होंने पढ़ी थी। तो उन्होंने लिखा कि आई वांट टू बिकम एन आई, वो जब मुखर्जी नगर या कहीं पे अपना हॉस्टल में थे, प्रिपरेशन के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए। तो हम्म, उन्होंने लिखा कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्हें 2-3 बार लिखा आई वांट टू बिकम एन आईएएस। उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया आई वांट टू बिकम एन आईएएस इन आई थिंक 2006 में वो बने थे, 2006। फिर उन्होंने लिखा कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस टॉपर इन 2006। और वो उन्होंने मेरे को बताया कि हर एक दिन शाम में वो 7 बजे अपनी डायरी खोलते थे और 7 बजे से साढ़े 7 बजे तक वही चीज़ बार-बार वो लिखते थे कि हाँ, आई वांट टू बिकम एन आईएएस टॉपर इन 2006। उनके फ्रेंड्स उनके ऊपर हँसते थे कि ये देखो फिर से ये शुरू हो गया इसका पागलपन, ये डायरी में लिख रहा है आई वांट टू बिकम एन आईएएस टॉपर इन 2006। और आप विश्वास करें सर, उनका रिजल्ट निकला और वो टॉप तो नहीं किए बट ही केम 6th। हाँ, तो वो टॉप 10 में तो आ गए आई ना, टॉप 10 में आ गए। टॉप 10 में आ गए वो, उतना नहीं, कम से कम आईएएस बने और 2006 में आईएएस बने। तो ये राइटिंग में सर मैंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इसके ऊपर कि राइटिंग में यानी कहते आपने हैं। दिमाग पे बिल्कुल इम्प्रेस कर लिया ये दिमाग के ऊपर कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, उसको बार-बार रिपीट करें, डायरी में लिखें, ऐसी जगह लिख के रखें जहां आप उसको हर वक्त देख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि वो आईएएस ऑफिसर जो है उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, सुबह आधा घंटे तक वो उसको देखते भी थे, पढ़ते भी थे कि मुझे क्या करना है हुँ, जिंदगी में। एंड हुँ। वो कामयाबी मिली उसमें, वो उन्होंने अचीव भी कर लिया। यही सर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपका जो अवचेतन मन है, उसमें ये चीज़ चली जाती है और आपका अवचेतन मन जो है वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। हाँ, तो जैसे कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, वैसे आपका अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो लोगों को किताबें पढ़नी अच्छी लगती है, एक बहुत अच्छी किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो उसमें कहते हैं कि वो अपने वो आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके जो तरीके हैं, आपका जो एम अचीव करने का, वो लाने लगता है। इसको कहते हैं आपका साइको न्यूरो मस्कुलर इंटीग्रेशन होता है।
आपकी बुद्धि, आपके नर्व्स, आपके न्यूरॉन्स और यहाँ तक कि आपके मसल एकजुट हो जाते हैं आपने जो लिखा है उसको सच करने के लिए। तो दिस इज़ द पावर ऑफ राइटिंग। मैं बच्चों से कहूँगा कि रोज़ डायरी लिखें और अगर आप चाहें तो 3 पेज डायरी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 पेज से शुरू करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आज आपने क्या किया है और कल आपके लिए 10 चीज़ें होनी चाहिए कि आपके एम के लिए आपको क्या करना है। अगर मेरे को आईएएस बनना है तो मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेरे को न्यूज़ देखनी है, मेरे को कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू पढ़ना है, मेरे को थोड़े मेरा जो सब्जेक्ट होगा आईएएस का मेरा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है। तो 10 चीज़ें आपके पास रोज़ होनी चाहिए वो करने के लिए। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपका व्हाई क्या है? तो कहते हैं मोर देन व्हाट व्हाई इज़ इम्पोर्टेंट। आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप एनडीए जाना चाहते हैं, आप डिफेंस में ना जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप क्यों बनना चाहते हैं? तो आपका क्यों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी, इफ यू इंग्लिश में कहते हैं इफ यू हैव अ व्हाई यू विल नो हाउ टू गेट इट। अगर आपका व्हाई स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ही जैसे मैंने अपनी कहानी में बताया मेरा व्हाई था मेरे को फौज में जाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर पायलट बनना था और मेरे को लोगों की जान बचानी थी। ये मेरा व्हाई था। यो ये इतना वो स्ट्रॉन्ग। कारण आपके पास था, रीज़न आपके पास था कि आपको ये क्यों करना है। हाँ, तो व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है। तो व्हेन आपको कब बनना है? अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, तो आप 2020 में अगर 12th क्लास में हैं, 2024 में आप ग्रेजुएशन करेंगे या 2023 में ग्रेजुएशन करेंगे, तो उसके 1-2 साल में अगर आपको आईएएस बनना है, तो 1-2 साल आप तैयारी का लेते हैं, तो 2025-26 तक आपको बनना है। तो ये आपके जो डायरी में लिखा होना चाहिए कि आई वांट टू पहले तो मैं मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है और मुझे कब करना है। मेरे को 2026 में 26 जनवरी 2026 तक आईएएस बनना है। तो ये आपका ये कहते हैं कि विश हमारे पास इच्छा सबके पास होती है। हम ज़ाहिर करते हैं कि मेरे को ये बनना है। लेकिन जी, अगर आपके पास एक टाइम लिमिट है, तो ये आपका प्लान बन जाता है। जी, तो विश से एम बनता है, एम से फिर आपका प्लान बन जाता है कि 2026 में अगर मेरे को आईएएस बनना है, तो आप पीछे की तरफ से उसके 2026 में क्या करना है, 2025 में क्या करना है, 2024 में क्या करना है, ऐसे-ऐसे करके आप एक-एक साल का भी एम कर लें और इस साल में आपको दिसंबर 2021 में क्या करना है और ऐसे 3-3 महीने का एम करके कि आपको इस महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके डायरी में ये होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या करना है। क्या करना है? तो तो एंड हाउ एंड लास्ट ये है W3H का कि हाउ कैसे आप अपने मकसद पर पहुँचेंगे। तो आपका ये प्लान बना हुआ होगा तो इस प्लान के मुताबिक और आपको हमेशा उस प्लान में देखना है कि आप प्लान से आगे चल रहे हैं या प्लान से पीछे चल रहे हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं बताता हूँ जो मैं बताना चाहूँगा जितना भी टाइम मेरे पास है, उसमें कि टाइम जो है वो जिस 86,400 सेकंड्स होते हैं सिर्फ़ पूरे दिन में, तो आप हर एक सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, ये आपको आपके एम की तरफ ले जाता है या आपको पीछे ले जाता है। जी, अगर आप खाना खा रहे हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, उससे आपको पढ़ाई करने में ताकत मिलती है। अगर वही टाइम आप व्हाट्सऐप पे या फ़ेसबुक पे या फालतू के सीरियल्स देखने में बिताते हैं, तो वो टाइम जो आप बर्बाद कर रहे हैं, वो आपको पीछे ले जा रहा है। बिल्कुल, तो जो भी काम आप कर रहे हैं, इस बात से वाकिफ़ रहिए कि आप जो टाइम अपना यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम सबको भी मुकेश अंबानी को भी उतना ही मिलता है 86,400 सेकंड्स उनको भी वही मिलते हैं या जो आदमी भीख माँग रहा होता है, उसको भी 86,400 सेकंड मिलते हैं। तो बिल्कुल, वो अपने टाइम का यूटिलाइज़ कैसे करता है, उसमें आपको अगर आप वक़्त के साथ चलते हैं, वक़्त की पाबंदी करते हैं, वक़्त को महत्व देते हैं, वक़्त को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वक़्त के साथ वक़्त भी आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये मैं तो जितना टाइम सर मेरे को देंगे मैं तो काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, अ, लेकिन अब टाइम की कमी के मनीष हमारा चूँकि ये अभी तो शुरुआत है हमारी और मुझे यकीन है कि आपको हम जब भी दावत देंगे और जब भी हम आपसे कहेंगे आप वक़्त निकालेंगे। क्योंकि ऐसी जब हमें मोटिवेट करना है बच्चों को, अपने युवा को, ख़ास तौर से जो रूरल इंडिया में रहता है हमारा युवा, उनको हमें मोटिवेट करना है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए और अपने कुछ बनने के लिए उन्हें जो है किस तरीके से मेहनत करनी है। आज जो आपने चीज़ें बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई और ख़ास तौर से जो 4 चीज़ों को आपने सम अप किया, ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको
सबसे पहले तो ये कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, क्या बनना है, क्या करना है, मकसद क्या है जिंदगी का, ये उनके सामने होना चाहिए। और दूसरा ये जो आपने बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, वो है रीजन, व्हाई, कारण क्या है, मैं क्यों ये बनना चाहता हूँ। और तीसरा ये कि व्हेन, कब मुझे बनना है और मुझे कैसे बनना है। ये मेरे ख्याल से ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमारे बच्चे जो हैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और सुनेंगे, और वो इन चीजों पर अमल भी करेंगे, मोटिवेट होंगे, और एक ना एक दिन वो भी शायद स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार की तरह से कामयाब होंगे। आपने बहुत वक्त दिया मनीष, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। और मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो गाइडलाइंस हैं और ये जो आपने मुफीद मशवरे दिए हैं, वो इन बच्चों को जो है अपनी जिंदगी में कामयाब बनने के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आपने वक्त दिया। और हम फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, और फिर कहेंगे कि आपके मुफीद मशवरे जो है फिर बच्चों को दें, क्योंकि ये आज काफी नहीं है, 25 मिनट्स 30 मिनट्स काफी नहीं है आपसे बात करने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए हमें बार बार बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यस, मनीष, थैंक यू। शुक्रिया सर, मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर।